गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन सेकंड चैप्टर था नृपस्य गजर, उसके सारे हिंदी सरलार्थ कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन इसके अंतर्गत क्या करेंगे, शेष शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न 1 और अभ्यास प्रश्न मौखिक का 2 और लिखित के 2 वस्तुनिष्ठ। जो शेष बचे हुए जो शब्दार्थ है वो भी आपको उसी शब्दार्थ के नीचे करने हैं। जो आपने जो पहले शब्दार्थ मैंने आपको लिख के दिया ना, 13 या 14 है, 13 या 14 है, जितने भी है वो 12 है या 13 है, तो जितने भी मैंने आपको शब्दार्थ लिख के दिए हैं उन शब्दार्थों के आगे से ही डेट लगाकर आपको आगे से शब्दार्थ जितने भी चैप्टर के बचे हुए जो शेष शब्दार्थ है ना, ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत यहाँ पे मैंने ये जो शब्दार्थ है इसके मैंने 12 या 13 शब्दार्थ मैंने आपको लिख के दिए थे। उसके जो आगे के जो बचे हुए जो नीचे वाले शब्दार्थ है वो मैं आपको लिख के दूँगी, वो आपको उन्हीं शब्दार्थ के नीचे लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मौखिक का प्रश्न नंबर 2 एक पदेन और यहाँ पे लिखित प्रश्न आपको करना है। तो अपन इसके अंतर्गत अपन ये करेंगे कि आज अपन पाठ नंबर 3 कुसंग त्याग, कुसंगति का त्याग करने के लिए गृह कार्य में अभ्यास प्रश्न 2 और 3, अभ्यास प्रश्न मौखिक का 2 एक पदेन, लिखित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनके साथ साथ इससे पहले अपन क्या करेंगे, शब्दार्थ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो शेष शब्दार्थ बचे हैं ना, शेष शब्दार्थ वो अपन सबसे पहले शेष शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद अपन मौखिक प्रश्न और उसके बाद लिखित प्रश्न करेंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका मैं एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले तो मैं आपको शब्दार्थ जो लिख के दूँगी वो आपको लिखना है। उसके बाद मौखिक का प्रश्न नंबर 2, उसमें केवल 5 प्रश्न है। उसके बाद लिखित के वस्तुनिष्ठ है 2 या 3 वस्तुनिष्ठ आपको करने हैं। तो यानी अच्छी सुंदर अक्षरों में काम करने हैं ताकि देखते ही लगे वास्तव में आपने काम किया है, आपकी मेहनत दिखाई देती है। अगर आप गंदे लिखोगे तो आपकी मेहनत की भी सारी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ना तो आप स्वयं पढ़ पाओगे, ना आपको पढ़ाने वाला पढ़ पाएगा, ना कोई स्कूल में कोई टीचर आपको उसको पढ़ पाएगा। तो लिखावट सुंदर लिखें, साफ सुथरे अक्षर लिखें ताकि समझ में आ सके। अब अपन इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो ये बुक का अपन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अपन आज पढ़ेंगे। ये वाला ना, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अपन अब पढ़ेंगे। अब अपन चैप्टर नंबर 3 है कुसंग त्याग, यानी कुसंगति का हमें त्याग करना चाहिए। अगर अपन अच्छे लोगों के पास रहेंगे तो अपन में अच्छी आदतें, अच्छी बातें हम सीखेंगे और अच्छे हमारे जीवन में आचरण में वो सारी बातें आएगी। तो हम जैसे व्यक्ति के पास रहेंगे वैसी बात अपन सीखेंगे। अगर अपन अच्छी बात करने वाले अच्छे संस्कारी परिवार के बच्चों के साथ अपन रहेंगे तो हमारे अंदर वही अच्छे संस्कार आएंगे। और बुरे संस्कार वाले परिवार के साथ रहेंगे, जो बच्चे गालियाँ बोलते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो एक बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे, ऐसे बच्चों के साथ रहेंगे तो हमें भी वह गुण आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कुसंगति का त्याग करना चाहिए, यानी बुरी आदतों का, बुरी संगति का, बुरे लोगों के साथ को हमें छोड़ देना चाहिए। अब अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कश्चित नगरे, किसी नगर में, नगर यानी नगर में, कश्चित यानी कोई या किसी, नगरे यानी नगर में, रामदीन यानी रामदीन, नामेक यानी नाम का, धनिक यानी धनवान, प्रतिवस्ती यानी रहता, इसमें यानी था। तो किसी नगर में रामदीन नाम का एक धनवान रहता था। बहुकालांत यानी लंबे समय, बहु यानी बहुत, कालांतर यानी समय, लंबे समय के बाद, काल प्लस अंतर, समय के अंतर यानी बाद में, तो लंबे समय के पश्चात या लंबे समय के बाद में, तस्य गृहे, तस्य यानी उसके, गृह यानी घर में, पुत्र का जन्म, अभवत यानी हुआ। तो किसी नगर में रामदीन नाम का धनवान रहता था, लंबे समय के बाद उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। प्रसन्न रामदीन सर्वान् भृत्यान् आहूय तेभ्य अभिष्टानि पारितोषिकानि अयच्छत्।
वारिके मित्रैश्च सह उत्सव मन्यत। प्रसन्न यानी उसके लंबे समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था, तो प्रसन्न रामदीन बहुत खुश होकर, रामदीन बहुत खुश होकर सर्वान दत्यान, सर्वान यानी सभी, दत्यान का मतलब होता है सेवक, सभी सेवकों को आहूय यानी बुलाकर, दिव्य यानी उन्हें, अभिष्टानी का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, पारितोषिकानी यानी इनाम, अयच्छत यानी प्रदान किया या दिया। तो रामदीन ने प्रसन्न होकर सभी सेवकों को बुलाकर उन्हें इच्छा अनुसार इनाम दिया। पारिवारिके परिवार के, मित्रैश्च मित्र यानी मित्रों के, च आ गया इसलिए अपन और जोड़ देंगे, सच आया हुआ इसलिए अपन और जोड़ेंगे, परिवार और मित्रों के, सह यानी साथ, उत्सव यानी उत्सव, मन्यत यानी मनाया। तो परिवार और मित्रों के साथ उसने उत्सव मनाया। कौन सा उत्सव? पुत्र के जन्म का जो उत्सव था उसने मनाया। स पुत्र अतीव स्नेहेन अपाल्यत, स यानी उसने, किसने? रामदीन ने, पुत्रम अतीव पुत्र को, अतीव यानी अत्यधिक, स्नेहेन मतलब स्नेह से, अपाल्यत यानी पाला, उसने पुत्र को बहुत प्रेम से या स्नेह से पाला। स्नेह तत्पुत्र युवा अभवत, धीरे धीरे उसका पुत्र, तत्पुत्र यानी उसका, किसका? रामदीन का पुत्र, युवा अभवत, युवा यानी जवान, अभवत यानी हो गया, धीरे धीरे उसका पुत्र युवा या जवान हो गया। गृहे धनाभाव नाशित, गृहे मतलब घर में, धनाभाव यानी धन का अभाव, नाशित यानी नहीं, न प्लस आशित यानी नहीं था, तो घर में धन का अभाव नहीं था। अतः रामदीन पुत्राय, अतः यानी अतः, रामदीन पुत्राय, रामदीन ने, पुत्राय यानी पुत्र के लिए, मुक्त हस्तेन खुले हाथ से, इसलिए रामदीन ने पुत्र को खुले हाथ से, पुटक व्यय जेब खर्च, अयच्छत यानी प्रदान किया यानी देता था, तो घर में धन का अभाव नहीं था, अतः रामदीन पुत्र को खुले हाथ से जेब खर्च देता था। तत्पुत्रो अपि स्वच्छंदतया तद धनम व्ययी करोति स्म, तत्पुत्रो उसका पुत्र, तत् मतलब उसका, पुत्रो यानी पुत्र, अपि यानी भी, उसका पुत्र भी, स्वच्छंदतया यानी स्वतंत्रता से, तद धन उस धन का, व्यय यानी खर्च, करोति यानी करता, स्म यानी था, उसका पुत्र भी स्वच्छंदता से उस धन को खर्च करता था। अधुना स धूर्ते मित्रे परिवर्तन, अधुना यानी अब, स यानी वह, धूर्ते यानी चालाक, मित्र यानी मित्रों के, परिवर्त यानी घिरा हुआ था, अब वह चालाक मित्रों से घिरा हुआ था। प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, यत्र मतलब यत्र, तत्र यत्र मतलब यहाँ, तत्र यानी वहाँ, भ्रांतवा यानी घूमता, अब वह क्या करता? यहाँ वहाँ घूमता। भोजनालयेषु भुक्त्वा, भोजनालय यानी होटल में या भोजनालय में, भुक्त्वा यानी खाना खाता, इधर उधर घूमता, भोजनालय में क्या करता? खाना खाता। चलचित्रादिक च वीक्ष्य, चलचित्र यानी सिनेमा, वीक्ष्य यानी देखता, यानी सिनेमा भी देखता या फिल्म भी देखता। रात्रो विलंबेन, रात्रि को, विलंबेन यानी देरी से, रात होने पर देरी से, गृहम प्रत्यागस्ति स्म, घर लौट कर आता था। अब अपन इसको एक बार वापस पढ़ेंगे अच्छे से। अब मैं हिंदी अर्थ इसका बताऊंगी आपको, ध्यान से आप सुनेंगे। किसी नगर में रामदीन नाम का धनिक रहता था। लंबे समय पश्चात उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ था या हुआ। प्रसन्न रामदीन ने सभी नौकरों को या सभी सेवकों को बुलाकर उन्हें उनकी इच्छा अनुसार इनाम दिया। परिवार और मित्रों के साथ उत्सव मनाया। कौन सा? पुत्र जन्म का उत्सव मनाया। सपुत्रम, वह पुत्र को बहुत स्नेह करता था। धीरे धीरे उसका पुत्र जवान हो गया या युवा हो गया। गृहे, घर में धन का अभाव नहीं था, धन की कोई कमी नहीं थी। अतः यानी इसलिए रामदीन पुत्र को खुले हाथ से जेब खर्च देता था। उसका पुत्र भी
स्वच्छंदता से यानी खुले हाथ से या स्वच्छंदता से बिना किसी रोक टोक के उस धन को खर्च करता था। अब वह चालाक मित्रों से घिरा रहता। प्रतिदिन इधर उधर घूमता, भोजनालय में भोजन करता, सिनेमा देखता और रात्रि में देर से घर लौटता था। ये अब इसका हिंदी अर्थ है। आपको इसका हिंदी अर्थ करके देखना है और उसके बाद जब मैं इसका हिंदी अर्थ लिख के भेजूंगी तब भी इसको उससे मिलान करके आपको अभ्यास करना है। इसका हिंदी अर्थ करना आना चाहिए। परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा, अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, कि नीचे लिखे गए गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। जो संस्कृत में थे उसको हिंदी में अनुवाद करो। अब अपन इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अब इसके अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। रामदीन पुत्र क्रीदशे मित्रे परिव्रत अभवत। रामदीन का पुत्र कैसे मित्रों से घिरा हुआ रहता था? धूर्त यानी चालाक मित्रों से घिरा रहता था। रामदीन पुत्रम कस्य त्याग अवदत। रामदीन ने पुत्र को क्या त्याग करने के लिए कहा था? कुसंगति का त्याग करने के लिए कहा। पुत्र पितरम 5,000 रूप्यकाणि किमर्थम यजत। पुत्र ने पिता से 5,000 रुपये किस लिए मांगे थे? मित्रों के साथ भ्रमण करने के लिए। स मित्रस्य गृहं गत्वा कति रूप्याणि। वह मित्र के घर जाकर कितने रुपए मांगने के लिए मांगे उसने? 100 रुपये। अपने मित्रों के पास जाकर उसने 100 रुपये मांगे थे, परंतु एक ने भी उसे 100 रुपये नहीं दिए थे। अब सही विकल्प पर राइट का निशान लगाएं। बहु कालांतर तस्य गृहे अभवत। लंबे समय पश्चात उसके घर में क्या हुआ था? किसका जन्म हुआ था? पुत्र का। दुर्वृत्त पुत्र असाधु व्यरत। बुरी आदतों से युक्त पुत्र असाधु व्यवहार करता था, यानी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसके साथ? पिता के साथ। यानी बुरी आदतों से जो युक्त जो पुत्र था वह किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था? पिता के साथ। स सत्यताम अजानयत। वह सत्यता जान गया था। किसकी? मित्रों की। जो मित्र मुसीबत में संकट में हमारा साथ दे वही मित्र होता है। और अपन कह सकते हैं अच्छे समय में तो सभी हमारे मित्र होते हैं, जो बुरे समय में जो हमारा मित्र हमारी मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो सत्यताम अजान, वह सत्यता जान गया था। किसकी? मित्रों की। अब आपको इसके ये 2 प्रश्न और यहाँ पे दिए हुए जो शब्दार्थ हैं वो मैंने इसके अंदर 12 शब्दार्थ लिखे हैं। शायद न्यावेद्यत इतने यहाँ पे उत्तर दिया, यहाँ तक मैंने शायद लिखवाए हैं। इसके जो आगे के जो शब्दार्थ है वो आपको मैं लिख के दूँगी, वो आपको करने हैं। तब अब आप इसके पहले आप शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद ये 2 प्रश्न होमवर्क में या गृह कार्य में करेंगे। इसके आगे का भाग और आगे के अभ्यास प्रश्न अगली बार करेंगे।